हेलो माँ। मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। रमा कह रही थी कि माँ जी को इंग्लैंड ले आओ, वहाँ अकेली रह रही होंगी, परेशान रहती होंगी। हेलो माँ, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 80 साल गुजार चुकी शारदा ने जल्दी से अपने पल्लू से आंखों के आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 4 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी शारदा ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा तो चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर ही जाएगा। कृष्णा अकेले आया था। उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और जब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। हाँ माँ। माँ ने पूछा मकान? हाँ माँ, ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हाँ, सब तो अब इंग्लैंड में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के हर एक कोने पे ऐसे ही निहारा जैसे कि अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन में और औने पौने दाम में कृष्णा ने मकान बेच दिया। शारदा देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। कृष्णा टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर कृष्णा ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। शारदा देवी वहीं पास की ही बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी शारदा देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे कृष्णा अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, वो मुझे इंग्लैंड ले जा रहा है, शारदा देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई थी। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने वृद्धा से सवाल किया। कृष्णा शारदा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया। बाहर आके बोला, माँ जी आपका बेटा कृष्णा तो इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा था। किसी तरह वापस घर पहुंची, वही घर जो कृष्णा अब उसे भी बेच चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया था। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, कब तक अकेली रह पाओगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आँख से आंसू आने लग गए। हाँ, माँ का दिल
कभी मत दुखाना, माँ से बड़ी कोई खुशी नहीं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।